दिल को छू जाए कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सुनेंगे भगवान बुद्ध के चमत्कार की कहानी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सुल्तान के दरबार में सबसे बड़ा खजांची था कोशिया। वह अपना सारा काम बड़ी मेहनत और ईमानदारी से करता था। सबके सब उसके व्यवहार से बहुत खुश थे। उसने कभी भी किसी गरीब को तंग नहीं किया, किसी का पैसा नहीं रखा था। बादशाह का भी वह बड़ा विश्वास पात्र था। कुल मिलाकर वह एक नेक इंसान था। किंतु कोशिया में लाख अच्छाई होने के बावजूद एक कमी थी, एक कमजोरी थी। कोशिया की सबसे बड़ी कमजोरी थी कि उसका आवश्यकता से अधिक कंजूस होना। एक दिन कोशिया शाम को घर आया तो बहुत ही उदास था। उसने घर आकर अपनी पत्नी से कुछ भी नहीं कहा और सीधा अपने पलंग पर जाकर लेट गया। अरे, आपको क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? पत्नी ने अपने पति को इस तरह उदास लेटे हुए देखकर पूछा। सब कुछ ठीक ही है। फिर इस प्रकार आप उदास क्यों हैं? आते ही बिस्तर पर लेट गए। क्या दरबार में किसी से झगड़ा हुआ है? नहीं तो फिर क्या मैं इस उदासी का कारण जान सकती हूँ? प्रिय, तुम क्या करोगी यह सब जानकर? अच्छा तो यही है कि तुम कुछ भी न जानो, बस मुझे ऐसे ही पड़ा रहने दो। प्राणनाथ, यह कैसे हो सकता है? मैं संसार भर के दुख सहन कर सकती हूँ, किंतु आपकी उदासी नहीं। आप स्वयं ही सोचो कि कोई औरत अपने पति को उदास कैसे देख सकती है। कोशिया अपनी पत्नी से कहता है, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं कि जब मैं रास्ते में आ रहा था तो बाजार में हलवाई की दुकान पर कुछ लोग मज़े से पुड़े खा रहे थे। तो आप भी खा लेते। खाता कैसे? क्यों, खाने में क्या परेशानी थी? उसे पैसे भी तो देने पड़ते। आप राजा के खजांची हैं, भला आपके पास धन की क्या कमी? आप चाहे जो खा सकते हैं, मगर इतने रुपए मैं एक साथ खर्च कैसे कर सकता हूँ? राजा जी का खजांची होने का मतलब यह तो नहीं कि मैं धन को उड़ाता रहूँ। यदि ऐसी बात है तो मैं आपको अपने हाथों से घर पर ही पुड़े बनाकर खिला देती हूँ। मेरे हाथों के गरम गरम पुड़े खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। राधा, क्या तुम पुड़े बना सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। देखो, आज मैं पुड़े बनाती हूँ। इनमें से कुछ पुड़े पड़ोसियों के घर भी भेज देंगे। वे कितने खुश होंगे। नहीं नहीं राधा, मेरे घर का नुकसान मत करो। ये पुड़े बांटने के लिए थोड़े ही होते हैं। अच्छा, पड़ोसियों को नहीं देंगे, बस मैं बच्चों के लिए और अपने दोनों के लिए बना लेती हूँ। नहीं नहीं, इस पर भी अधिक खर्च होगा। फिर तुम यह बात अच्छी तरह जानती हो कि आजकल बच्चों को यदि अधिक खाने को दें तो उनकी आदतें बिगड़ जाती हैं और पेट भी खराब हो जाता है। पत्नी अपने कंजूस पति की आदतों को अच्छी तरह से जानती थी। उसकी इन आदतों की वजह से ही उसके विषय में लोग कहते थे कि चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। अरे भगवान, तू क्या सोच रही है? कुछ नहीं, मैं तो केवल यही सोच रही थी कि आज मैं आपके लिए बढ़िया पुड़े बनाती हूँ। हम दोनों आराम से बैठकर खाएंगे। मगर भाग्यवान, वह कुछ कहते कहते रुक गया। कहो कहो, रुक क्यों गए? बात यह है कि मैं सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हैं आप? यही कि पुड़े खाने का मेरा ही तो मन कर रहा है। हाँ, तो फिर पुड़े तुम क्यों खाओगी? मेरा मतलब है, केवल मेरा मन जिस चीज़ को करे वह मुझे ही खानी चाहिए। बेकार में तुम भी खाने बैठ जाओ, इससे तो घर का नुकसान ही होगा। पत्नी बेचारी अपने पति की भावना को समझ गई थी। उसे सब पता था, फिर भी उसने अपने मन पर पत्थर रख लिया और हंसकर बोली, कोई बात नहीं, मैं आपके लिए ही पुड़े बना देती हूँ। रसोई में अगर तुम पुड़े बनाओगी तो पड़ोसियों को उनकी गंध पहुँच जाएगी। इससे वे समझ जाएंगे कि हमारे घर में पुड़े बन रहे हैं और बस चले आएंगे मांगने। तो फिर राधा सोच में पड़ गई। मेरे विचार में तो हम ऊपर छत पर चलते हैं, खुली हवा में। वहाँ हमें कोई देखेगा नहीं। तुम पुड़े बनाती जाना और मैं गरम गरम खाता रहूँगा। पत्नी ने अपने पति की बात सुन तो ली, किंतु उसका मन बुझ सा गया। इतना सारा सामान छत पर ले जाने में कितना समय लगेगा, फिर लेकर आना। उफ, यह क्या मुसीबत है। किंतु वह करे भी तो क्या? पतिव्रता धर्म तो उसे निभाना ही पड़ेगा। यह कष्ट तो सहना ही पड़ेगा। पति की खुशी के लिए उसे त्याग करना होगा। पति भगवान है, यदि भगवान खुश हो गया तो सारा संसार खुश हो गया। यही सोचकर राधा पुड़े बनाने का सारा सामान छत पर ले जाने लगी। कुछ ही क्षणों में उसने सारा सामान छत पर पहुंचा दिया और आटे को पानी में घोलकर गुड़ के टुकड़ों को तोड़कर पानी में डाला और चूल्हा जलाने लगी।
पति पास ही चारपाई पर बैठा था। थोड़ी देर में पुड़े बनकर तैयार हो गए। कोशिया गरम गरम पुड़ों को देखकर बहुत खुश हो रहा था। कितने लंबे समय से वह इन पुड़ों को खाने की सोच रहा था, किंतु डर जाता था कि उस पर धन खर्च होता है। मगर आज हिम्मत करके उसने पुड़े बनवा ही लिए। आहा, कैसी सुगंध आ रही है। भीनी भीनी सुगंध से उसका दिमाग तर हो रहा था। वह चारपाई से उठकर आलती पालती मारकर अपनी पत्नी के पास बैठ गया। अभी उसने थाली में पुड़े डाले ही थे कि दूर गली में एक बौद्ध भिक्षु उसे अपने घर की ओर आता हुआ दिखाई दिया। भाग्यवान, गजब हो गया, हम तो मारे गए। क्या हो गया स्वामी, आप घबरा क्यों गए हैं? वो देखो, भिक्षुक आ रहा है। ये मांगने वाले भी तो पीछा नहीं छोड़ते। दान देने से धन नहीं घटता, जैसे नदी में जल कम नहीं होता। राधा ने अपने पति से कहा, ये जल और धन का भला क्या मेल? धन तो कमाया जाता है, जल पहाड़ों से बहकर आता है। अब तुम देखो कि मैं इसे कुछ देने वाला नहीं। यह पुड़े तो मैंने मेरे लिए बनवाए हैं, न कि इस भिखारी के लिए। बौद्ध भिक्षु चुपचाप नीचे खड़ा उन दोनों की ओर देखता रहा। वह मुंह से कुछ नहीं बोला। अरे, यह गूंगा है क्या? उसे खामोश खड़े देखकर उसने पूछा। गूंगा नहीं है, यह बौद्ध भिक्षु है। मुंह से यह कुछ नहीं बोलेगा। यदि आप इसे कुछ दे देंगे तो अपने आप ही चला जाएगा। ठीक है, तो तुम एक काम करो। राधा बोली, क्या? इसके लिए एक छोटा सा पुड़ा बना दो। इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी न टूटेगी। इसे शीघ्र ही कुछ देकर यहाँ से भगा दो, नहीं तो इसे देखकर दूसरे भिखारी भी यहाँ आ जाएंगे। अच्छा, मैं अभी बनाती हूँ एक छोटा सा पुड़ा। इतना कहते हुए राधा ने एक छोटा सा पुड़ा बनाने के लिए आटा निकाला और उसे तवे पर डालने लगी। हाय, यह तो पहले पुड़ों से भी ज़्यादा बड़ा बन गया। राधा ने आश्चर्य से उस पुड़े की ओर देखा जो बहुत फैलता जा रहा था। इसे आप ले लीजिए, इस भिक्षु के लिए मैं और बनाती हूँ। राधा ने वह पुड़ा अपने पति को दे दिया। अब की बार उसने नए पुड़े के लिए आटे की मात्रा बहुत कम कर दी थी। वह बौद्ध भिक्षु बड़े धैर्य से खड़ा था। अब की बार भी पुड़ा पहले से बड़ा बन गया था। यह क्या हो रहा है? मैं जितना भी इसे कम कर रही हूँ उतना ही यह बढ़ता जाता है। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर उसने सामने खड़े उस बौद्ध भिक्षु की ओर देखा जो मौन खड़ा था, शायद अपने हिस्से के पुड़े की प्रतीक्षा कर रहा था। यह क्या राधा, तुमने तो यह पुड़ा पहले से भी बड़ा बना दिया। मैंने तो तुम्हें कहा था कि इसे छोटा पुड़ा देकर भगा दो। भिखारियों को अधिक मुँह लगाना उचित नहीं होता। मैं क्या कर सकती हूँ स्वामी? मैं तो अपनी ओर से छोटे से छोटा पुड़ा बनाने का प्रयत्न कर रही हूँ, किंतु पुड़ा तो अपने आप ही बड़ा होता जा रहा है। ठीक है, तुम इस पुड़े को भी रख लो। इसके लिए एक और छोटा सा पुड़ा बना दो। देखना अब की बार ये बड़ा न बने। ठीक है, राधा दूसरा पुड़ा बनाने लगी। अब की बार उसने आटे की मात्रा को और भी कम कर दी। उसने सामने खड़े भिक्षु की ओर देखा जो मुँह से अभी भी कुछ नहीं बोल रहा था और न ही किसी की ओर देख रहा था। ऐसा प्रतीत होता था जैसे वह भक्ति में लीन हो गया हो। इस बार भी वही हुआ, पुड़ा पहले से भी बड़ा हो गया। कोशिया ने अपनी पत्नी की ओर क्रोध से देखा और बोला, यह तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हें छोटा पुड़ा बनाने की कह रहा हूँ, किंतु तुम तो हर बार पहले से भी ज़्यादा बड़ा पुड़ा बनाती जा रही हो। मैं क्या करूँ स्वामी, यह सब मेरे बस की बात नहीं। जो कुछ हो रहा है वह सब अपने आप हो रहा है। मुझे तो लगता है कि तुम छोटा पुड़ा बनाने की चेष्टा ही नहीं कर रही। भला यह भी कोई बात हुई कि तुम छोटा पुड़ा बनाओ और वह अपने आप ही बड़ा हो जाए। अब की बार कोशिया का गुस्सा और बढ़ गया। आप भी देख रहे हैं कि मैं इस पुड़े के लिए कितना कम आटा डालती हूँ, मगर पुड़ा तो अपने आप ही बढ़ता जा रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई जादू हो रहा है, वरना आज तक मेरे हाथ से कभी ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तुम अब इसे नीचे पड़े पुड़ों में से उठाकर एक पुड़ा दे दो, ताकि यह यहाँ से भाग जाए और मैं शांति से पुड़ा खा सकूँ। क्या मुसीबत है? इस चीज़ से डर कर तो मैं नीचे से ऊपर आया था, मगर ऊपर भी इसने मुसीबत खड़ी कर दी। आप चिंता न करें, मैं इसे अभी भगा देती हूँ। इसके जाने के पश्चात आप आराम से इन्हें खा लेना। कहते हुए राधा ने पास पड़े पुड़ों में से एक पुड़ा उठाना चाहा, किंतु उसके आश्चर्य की कोई सीमा न रही जब उसने यह देखा कि ये सारे पुड़े आपस में जुड़ गए हैं। देखो प्राणनाथ, इन्हें देखो, ये सबके सब आपस में जुड़ गए हैं, एक भी तो अलग नहीं हो रहा। आखिर यह सब हो क्या रहा है? राधा ने अपने पति से कहा, लाओ मैं इनमें से एक निकाल देता हूँ। यह भिक्षु भी हमारे लिए मुसीबत बन गया है। कितने दिल से बनवाए थे मैंने ये पुड़े।
न जाने कहाँ से यह मुसीबत बीच में आ टपकी। कोशिया ने एक बार फिर उस भिखारी को क्रोध और नफरत से देखा। अब की बार तो कोशिया की भी हैरानी की कोई सीमा न रही जब उसने देखा कि ये सारे के सारे पुड़े आपस में जुड़ गए हैं। हजार कोशिश के बावजूद भी वे एक दूसरे से अलग नहीं हुए। भगवान, लगता है तुमने ठीक ही कहा था। यह जो कुछ हो रहा है इसका एकमात्र कारण मुझे यह व्यक्ति लगता है। वास्तव में ही इस प्राणी ने हम सब पर कोई जादू कर दिया है। अब तो मैं इन पुड़ों को खाऊंगा ही नहीं। आप पुड़े नहीं खाएंगे? मैंने तो इतने मन से बनाए थे। राधा, तुमने जो कुछ भी किया वह मेरे लिए किया, किंतु मुझे लगता है यह सब कुछ मेरे भाग्य में नहीं है। अब तो इस विचित्र भिखारी को ही दान में ये सारे पुड़े दे देने चाहिए। मैं फिर कभी खा लूँगा। जैसी आपकी इच्छा। दान देने वाले को रोकने वाला महापापी होता है, इसलिए मैं आपको कुछ नहीं कहूँगी। ठीक है भगवान, लो, मैं इसे सारे पुड़े दे रहा हूँ। मेरे स्थान पर बैठकर ही यह सब खा लेगा। इतना कहकर कोशिया अपने स्थान से उठ खड़ा हुआ और भिखारी से बोला, महाराज, अब आप शांति से बैठकर खा लीजिए। सब आपके भाग्य का ही है। अब की बार कोशिया की आवाज़ में क्रोध नहीं था बल्कि प्यार था। नहीं बंधु, मैं इन्हें नहीं खा सकता। कोशिया ने कहा, क्यों? मैं बौद्ध भिक्षु हूँ। मैं अपने लिए कुछ भी नहीं चाहता। हम तो त्यागी लोग हैं, अपने आप को भूल चुके हैं, अपने अंदर के मोह को त्याग चुके हैं। हम अपने लिए कुछ नहीं चाहते। तो फिर क्या चाहते हैं आप? बंधु, तुम एक लालची प्राणी हो। तुम मोह को त्याग कर जीना सीखो, जैसे हमारे महात्मा बुद्ध ने हमें सिखाया है। आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि स्वयं महात्मा बुद्ध आपके शहर में अपने सैकड़ों चेलों के साथ पधारे हैं। क्या कहा? आश्चर्य के मारे कोशिया और उसकी पत्नी के चेहरे का रंग उड़ गया था। उन्हें जैसे अपने आप पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वे दोनों फटी फटी आंखों से उस भिखारी की ओर देख रहे थे। मैं ठीक कह रहा हूँ बंधु, यह सब भोजन हमारे गुरु शांतिदूत महात्मा बुद्ध जी के शिष्यों के लिए है। मैं इसे अकेला कैसे खा सकता हूँ? उफ, मेरे भगवान, हमसे तो बड़ी भूल हो गई। हमने इस बौद्ध भिक्षु को नफरत से देखा। यह तो महात्यागी है, तपस्वी है। यह तो महात्मा जी का संदेश लेकर आया था। हमसे तो अनजाने में बहुत बड़ा पाप हो गया है। कोशिया अपना माथा पकड़कर रोने लगा। पाप का प्रायश्चित करने से मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है। चिंता मत करो, आप भगवान बुद्ध के चरणों में जाकर सब संसार भूल जाओगे। हाँ हाँ महाराज, हम दोनों पति पत्नी है पुड़े लेकर स्वयं भगवान बुद्ध की शरण में जाएंगे, तभी हमारे पापों का प्रायश्चित हो सकता है। हम तो पापी हैं। हम यह ना समझ सके कि भगवान का दूत हमारे घर आया है और हम उससे नफरत करते रहें। आप मेरे साथ चलें, बौद्ध भिक्षु ने कहा। हाँ हाँ, मैं अपने सिर पर यह पुड़े उठाकर भगवान के पास ले जाऊंगा। वास्तव में असली पापी तो मैं ही हूँ। मुझे भगवान के चरणों में जाकर क्षमा मांगनी होगी। इसमें मेरी पत्नी बेचारे का कोई दोष नहीं। यह तो केवल मेरे कहने पर ही चलती रही है। इतना कहते हुए कोशिया ने पुड़ों का भरा हुआ बर्तन अपने सिर पर रख लिया और पत्नी का हाथ पकड़कर उस भिक्षु के पीछे पीछे चलने लगे। कोशिया चलते चलते यही सोच रहा था कि यह सब कैसे हो गया। उसने अपने जीवन में सदा धन से ही प्यार किया था। धन के सिवाय कभी कुछ नहीं चाहा था। आज इस चमत्कारी भिक्षु ने आकर उसका सब कुछ बदल दिया है। वे चलते चलते घने जंगल में पहुंच गए थे। सामने ही एक ऊंचे चबूतरे पर स्वयं भगवान बुद्ध आंखें बंद किए साधना में लीन थे। उनकी आंखें बंद थीं, हाथ में माला थी। उस समय वे शांति और प्रेम की मूर्ति नजर आ रहे थे। कोशिया उनके चरणों में गिर गया। डर के मारे उसकी आवाज़ कांप रही थी, जैसे अनजाने में उससे बहुत बड़ा अपराध हो गया हो। मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। मैंने आज तक कोई अच्छा काम नहीं किया। मैं धन का पुजारी हूँ। भगवान के नाम पर कुछ भी तो दान नहीं कर सका। यहाँ तक कि मैंने अपने बीवी और बच्चों को भी अच्छा खाने को नहीं दिया। कोशिया, एक बात याद रखो, यह मनुष्य सदा से भूल करता आया है, किंतु जब उसे ठोकर लगती है तो वह अपने किए पर पश्चाताप करता है। अपनी भूल को महसूस करना उसकी महानता होती है। तो क्या आपने मुझे क्षमा कर दिया भगवान? कोशिया ने खुश होकर पूछा। जब इंसान गलती महसूस करता है तो उसकी आत्मा में ज्ञान का प्रकाश पैदा होता है। यह ज्ञान उसे महान बनाता है। कोशिया, उठो, इस ज्ञान के प्रकाश को दूर दूर तक फैला दो। जैसे तुमने देखा कि हमारे एक भिक्षु ने जाकर तुम्हें नया मार्ग दिखाया,
तुम्हें अंधेरे से निकालकर प्रकाश में खड़ा कर दिया। अब तुम अपने हाथों से इन सब लोगों को यह पुड़े खिलाओ। ये सब कई दिनों से भूखे हैं। कोशिया अपने स्थान से उठा और पुड़े वाले बर्तन को देखा। फिर सामने बैठे भिक्षुओं की ओर नज़र दौड़ाते हुए सोच में पड़ गया कि यह सब तो हो नहीं सकेगा। क्या सोच रहे हो कोशिया? महात्मा बुद्ध ने कोशिया की ओर देखकर पूछा। महाराज, ये कैसा मजाक है? यहाँ सैकड़ों भक्त बैठे हैं और ये थोड़े से पुड़े, कौन उन्हें खाएगा और कितनों का पेट भरेगा? नहीं महाराज, यह मुझसे नहीं हो सकेगा। मैं किसको दूंगा और किसको नहीं? दिल छोटा न करो कोशिया। श्रद्धा के आगे तो प्रभु स्वयं झुक जाते हैं। तुम इन्हें बांटना तो शुरू करो। जितने भी भूखे प्राणी इनसे अपना पेट भर लेंगे वही ठीक होगा। कोशिया का मन बुझा हुआ था। उसे यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। वह इन पुड़ों की तरफ देख रहा था जो केवल एक ही आदमी की भूख मिटा सकते थे। मगर उनके सामने कितने ही भिक्षु बैठे थे। सबके सब उसकी ओर देख रहे थे। शायद वे सब भूखे थे। बांटो कोशिया, बांटो। देख क्या रहे हो? हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। संकोच को मन से निकाल दो और ईश्वर पर भरोसा रखो। जिन लोगों को अपने प्रभु पर विश्वास होता है उनकी हर इच्छा पूरी हो जाती है कोशिया। भगवान बुद्ध ने अपना हाथ उठाकर उसे आशीर्वाद दिया। उनकी आंखों से एक विचित्र सा प्रकाश निकला। कोशिया को ऐसा लगा जैसे उसके शरीर में कोई लहर जन्म ले रही है। उसका सारा शरीर बदल सा रहा है। हजारों बौद्ध भिक्षुओं की नज़रें उसकी ओर लगी हुई थी। कोशिया ने अपनी पत्नी को आवाज़ दी और उसके कान में कहा, यह तो हमारे लिए परीक्षा की घड़ी है। तुम एक एक पुड़ा उठाकर इन सबको देती जाओ। जितने भी लोगों को मिल जाए ठीक है। शेष से हम दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांग लेंगे। ठीक है, जो भगवान बुद्ध का आदेश है हमें उसी का पालन करना है। राधा ने भगवान का नाम लेकर पुड़े बांटने आरंभ किए। अरे यह क्या भगवान, यह कैसा जादू है? तुम पुड़े बांटती जा रही हो मगर यह पुड़े तो वैसे के वैसे ही रखे हैं। धीरे धीरे सब बौद्ध भिक्षुओं के आगे पुड़े रखे जाने लगे। वह बड़े धैर्य के साथ उन्हें खाने लगे। न जाने कितने दिनों से भूखे थे। कोशिया और उसकी पत्नी यह देख देखकर हैरान रह गए कि सब लोगों ने पेट भरकर पुड़े खा लिए, किंतु उस थाल के सारे पुड़े वैसे ही पड़े हैं। राधा ने कहा, यह सब भगवान बुद्ध की ही कृपा है। आज तक आपने तो किसी को खिलाया ही नहीं, लेकिन इन्होंने तुम्हारे हाथों से सबको खिलवा भी दिया और तुम्हारा सारा भोजन भी बचा दिया। राधा ने अपनी पति की आंखों में झांकते हुए कहा। कोशिया समझ गया कि यह सारा खेल भगवान का ही है। आज तक वह अंधेरे में भटकता रहा था। आज पहली बार उसे ज्ञान प्राप्त हुआ था। वे दोनों पति पत्नी भगवान बुद्ध के चरणों में झुक गए। आप महान हैं प्रभु। आपके चरणों में आकर हमारा जीवन सफल हो गया। हम पापी थे, आज आपने हमें ज्ञान दिया। मैं ही सबसे बड़ा पापी था भगवान। मैं अब कभी भी जीवन में ऐसा पाप नहीं करूँगा। मैं सबको खिलाया करूँगा और फिर स्वयं खाया करूँगा। कोशिया हाथ जोड़कर भगवान बुद्ध के सामने खड़ा था। जाओ कोशिया जाओ, इस ज्ञान के प्रकाश को सारे संसार में फैलाओ। यही मेरी सबसे बड़ी पूजा है। महात्मा बुद्ध का आशीर्वाद लेकर दोनों पति पत्नी अपने घर लौट रहे थे और दोनों के चेहरे पर आत्मसंतुष्टि और संतोष के भाव थे। आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक व शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।